नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है, जिसमें हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के पुस्तकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस सर्वेक्षण से हमारा उद्देश्य है कि हम आपको प्रत्येक पुस्तक का विस्तृत रूप से अध्ययन करा सकें। पिछले दिनों में हमने पुराने नियम के 39 पुस्तकों का सर्वेक्षण समाप्त किया था और उसके बाद 6 साधारण कक्षा का भी सर्वेक्षण किया था। इस चरण में मैं चारों सुसमाचार से पहले सुसमाचार, जिसे मती रची सुसमाचार कहते हैं, उसका परिचय देना चाहूँगा। नए नियम व सुसमाचार के परिचय में मैंने कहा था कि यीशु के पास एक कार्य था और वह उस कार्य को जानता था और उसने पूर्ण रूप से उस कार्य को पूरा किया। मती रची सुसमाचार में आप देखेंगे कि यीशु के पास एक कार्य व एक दर्शन ही नहीं, परंतु उसके पास उस कार्य को पूरा करने के लिए एक महान योजना भी था। यीशु के उस योजना को देखने के लिए आप मत्ती के सुसमाचार का अवलोकन करें कि कितने बार मत्ती हमें कहा है कि यीशु लोगों की ओर, अर्थात एक बड़े भीड़ की ओर दृष्टि किया, उनकी समस्याओं को देखा और उन पर तरस खाया। मत्ती के अनुसार जब भी उसने भीड़ को देखा, तब उसने उनके लिए एक योजना बनाया। यह बात मत्ती रची सुसमाचार के 4 अध्याय के अंतिम भाग में लिखा गया है। गलील की झील के किनारे चारों ओर वह हजारों लोगों को प्रचार करता था। जब यीशु ने भीड़ को देखा, तब उसने उनमें हर प्रकार की समस्या को देखा। आज हम अपने समस्याओं को हमारे संस्कृति में संस्थापित कर देते हैं। हम मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। जब यीशु ने भीड़ को देखा, तब उसने उनके समस्याओं को भी देखा। हम पढ़ते हैं कि यीशु उन पर बहुत तरस खाया और उनके लिए रोया। यूनानी में हमें बताया गया है कि जब वह लोगों की समस्याओं के लिए रोया, तब उसका संपूर्ण देह सिसकने लगा। मत्ती के 4 अध्याय के अंत में आप यीशु के उस योजना व उसके तरीके को देख सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि जब उसने उस भीड़ को देखा, तो वह पहाड़ पर चढ़ गया और पहाड़ी उपदेश देने लगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 13वें पद में हम पढ़ते हैं कि वह जिन्हें चाहता था, उसने उन्हें बुलाया और वे उसके पास चले आए। श्रोता, मैं इसे प्रथम मसीही सभा कहता हूँ। जिन्हें यीशु बुलाया और जब वे उसके पास आए, तब उसने मत्ती के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में जो पहाड़ी उपदेश है, उससे उन्हें वह शिक्षा व उपदेश देने लगा। मित्र, ये पहाड़ी उपदेश यीशु के महान उपदेश में से एक है। पहाड़ी उपदेश के योजना का जो नियम है, प्रायः इस प्रकार है कि यीशु उन लोगों को जिन्हें वह बुलाया है, इस बात को दिखा रहा है कि वे उन लोगों के लिए जो पहाड़ के नीचे हैं, उनके पास जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, उनके लिए वे लोग प्रभु यीशु की तरफ से उनके समस्या भाग बन जाएं। उसने उन्हें दिखाया कि कैसे वे उन लोगों के, उनके समस्याओं के लिए प्रभु की ओर से उनका उत्तर बन सकते हैं। इसलिए हम उस चुनौती का वर्णन करते हैं कि जब यीशु ने पहली बार उस भीड़ को देखा, तब उसने प्रथम मसीही सभा का आयोजन किया और वह चुनौती है कि तुम कहाँ हो। यीशु के अनेक शिक्षाएं 2 प्रकार के लोगों की रूपरेखा को प्रस्तुत करते हैं। प्रथम वे हैं जो भीड़ के भीड़ हैं और उनके पास समस्याएं हैं, और दूसरे वे लोग हैं जिन्हें यीशु ने बुलाया है, जो चेले कहलाए, जो लोगों की समस्याओं का उत्तर व हल थे। श्रोता, आप लोगों के लिए भी प्रश्न है कि क्या आप समस्या के भाग में हैं या फिर उस समस्या के समाधान के भाग में हैं? क्या आप उसके उत्तर के एक भाग हैं या फिर आप एक प्रश्न हैं? जब यीशु ने प्रथम मसीही सभा का आयोजन किया, तब उसने बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया। यीशु ने उस भीड़ को देखा जिन्हें कुछ आवश्यकता थी। फिर उसने अपने चेलों को शिक्षा व उपदेश देने लगा कि वे जगत के लोगों की आवश्यकता का हल व साधन बन जाएं। यदि आप 3 वर्ष तक सीखें
जानें और अपने संदेश को संपूर्ण जगत में फैलाना चाहें तो आप क्या करेंगे? यीशु 3 वर्ष तक रहा, सीखा व जाना, सो संपूर्ण जगत में अपने संदेश को पहुंचाने के लिए उसने क्या किया? श्रोता मित्र, यदि आप एक सक्रिय कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो आप एमबीए विषय का अध्ययन करें। इसके लिए आपको 5 बातों पर ध्यान करना होगा। वे 5 बातें हैं: विश्लेषण, संगठित, प्रतिनिधित्व, निरीक्षण और संघर्ष करना। सो यदि आप एक सक्रिय कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो आप उस परिस्थिति का विश्लेषण करें, फिर उसके बाद अपने कार्य को संगठित करें और फिर यदि आप सचमुच में एक अच्छे कार्यकर्ता हैं तो आप अपने उत्तरदायित्व को बांट दें और प्रतिनिधित्व करें। फिर निरीक्षण करें और देखें कि आपका कार्य कैसे हो रहा है। सो यदि सब कुछ ठीक होता है तो आप केवल संगठित करें। यदि आप इन 5 बातों का क्रमानुसार करेंगे तो आप सफल होंगे, आपका कार्य आगे बढ़ता जाएगा। जब आप मत्ती के सुसमाचार में यीशु के उस नियम का अध्ययन करेंगे तो आप ये जानने पाएंगे कि यीशु ने कैसे उस अधिकार को दूसरों को सौंपा। वह उसे जानता था। जब यीशु ने भीड़ को देखा तब उसने उन सभी आवश्यकताओं का विश्लेषण किया। फिर वह प्रथम मसीही सभा का आयोजन किया जो कलीसिया का उदाहरण है। कलीसिया लोगों का एक झुंड है जो यीशु के चारों ओर हैं, क्योंकि वे उसके साधन के एक भाग होना चाहते हैं, संसार के समस्याओं के हल व उत्तर होना चाहते हैं। इसी तरह से आज हमें इस संसार में यीशु मसीह की कलीसिया को अवलोकन करना है, उसे जांचना है। यीशु ने अपनी कलीसिया को संगठित किया और उनमें से कुछ लोगों को उसने प्रतिनिधित्व करने का काम सौंप दिया। फिर उसने उनका अवलोकन किया, 3 वर्ष तक अवलोकन किया। उनको छोड़ने के बाद वह स्वर्ग में उठा लिया गया। सो यीशु ने 2000 वर्ष तक अपनी कलीसिया को संगठित किया। श्रोता मित्र, मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु के तरीके व नियम का अवलोकन करें। प्रथम बार यीशु ने भीड़ को देखकर विश्लेषण किया और संगठित किया। जब यीशु मत्ती के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय का शिक्षा देना समाप्त किया तब वह अपने उपदेश के निर्णय में पहुंचा। यीशु ने उनको जो उस सभा में आए थे चुनौती दी कि वे उसमें समर्पित हो जाएं। सो उसने उनसे इस प्रकार प्रश्न पूछा कि क्या तुम बहुतों में से एक हो या फिर थोड़े में से एक हो? दूसरे शब्दों में, क्या आप बहुतों में से एक हो जो सोचते हैं कि उसके उत्तर होने के लिए सरल मार्ग हैं, या फिर उन थोड़े में से एक हो जो जानते हैं कि उसका उत्तर होने के लिए कोई सरल मार्ग नहीं है? क्या आप झूठों में से एक हो या फिर सत्य में से एक हो? क्या तुम ढोंगी चेला बनना चाहते हो या सचमुच में विश्वास योग्य चेला बनना चाहते हो? क्या आप ये कहने वालों में से हो या करने वालों में से हो? सो यीशु जानता था कि लोगों को वह किस प्रकार चुनौती दे। हमें नहीं मालूम कि उस प्रथम सभा में कितने लोग उपस्थित थे, परंतु उनमें से उसने 12 लोगों को चुन लिया। फिर उसके बाद उन 12 के साथ वह प्रतिनिधित्व किया और उन्हें प्रेरित बनाया। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जहां यीशु उस भीड़ को देखा। 9वें अध्याय 36 पद में, जब उसने उस भीड़ को देखा तब उसको लोगों पर तरस आया। तब उसने उन 12 को जो उसके साथ चलने का निर्णय किए थे उन्हें आज्ञा दिया कि वे प्रेरित बन जाएं, जाने वाले बन जाएं, प्रभु की सेवक बन जाएं, प्रचारक बन जाएं। सो यहाँ पर विश्लेषण किया, संगठित किया व प्रतिनिधित्व का कार्य किया। यीशु एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास एक महान कार्य था और उस कार्य को पूरा करने के लिए उसके पास एक नियम व तरीका था। पिछले अध्ययन में हमने सीखा था कि जितने बार यीशु लोगों की ओर दृष्टि की वह उन पर उतनी ही बार तरस खाया और नियमानुसार कार्य किया। मत्ती के 14वें और 15वें अध्याय में 2 अलग अलग अवसरों पर जब उसने भीड़ को देखा तब वह उन पर तरस खाने लगा। इन दोनों अवसरों पर यीशु ने फिर से उसी नियम को लागू किया। 14वें अध्याय में
यीशु के वो महान आश्चर्य कर्म लिखे गए हैं जिसमें उसने 5,000 लोगों को भोजन कराया। यही वो आश्चर्य कर्म है जो हमें चारों सुसमाचार में मिलते हैं। पहली बार यीशु ने 5,000 लोगों की भीड़ को भोजन कराया। उसने 5,000 पुरुष व उनके परिवारों को भोजन कराया। दूसरे अवसर में यीशु ने 4,000 पुरुष व उनके परिवारों को भोजन कराया। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इस आश्चर्य कर्म से बढ़कर हैं। ये हमें यीशु मसीह के प्रचार के दर्शन को बताते हैं और लोगों के पास पहुंचने के दर्शन को बताते हैं। एक तरह से देखा जाए तो उस भीड़ में लोग भूख व प्यास से तड़प रहे थे। प्रेरितों ने यीशु के पास आकर उनसे कहा कि इन्हें विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन वस्तु मोल ले लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें भोजन दो। तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, जाकर देखो। श्रोता, यहाँ पर कुछ अनुकूल कार्य हो रहा है। संसार में लोगों के पास पहुंचने के लिए यीशु अपने नियम सांकेतिक कर रहे हैं। यहाँ पर वो अपने भंडार के खाद्य सामग्री को अपने ही हाथ से लोगों को सीधा देना नहीं चाहते, परंतु चेलों को माध्यम बनाते हैं। चेलों के द्वारा उन तक पहुंचना चाहते हैं। मेरा समय समाप्त हो रहा है, पर कुछ विचार आपके लिए आज मैं छोड़ना चाहता हूं कि क्या आप विश्वास करते हैं कि 5,000 व 4,000 लोगों को अद्भुत रूप से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना यीशु का मिशनरी दर्शन व नियम है जो संसार में लोगों तक उद्धार के सुसमाचार को पहुंचाना है? यदि आप मेरे इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो पवित्र शास्त्र इसके विषय में महत्वपूर्ण बात बताता है। परमेश्वर का राज्य एक महत्वपूर्ण विषय है। वह अपने उद्धार के सुसमाचार को आपके द्वारा इस पृथ्वी पर फैलाना चाहता है। वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रथम अवसर पर वहां 5,000 पुरुष थे और दूसरे अवसर पर 4,000। इसके साथ साथ संभवतः स्त्रियां व उनके बच्चे भी थे। शायद वहां पर 20,000 लोग थे। यदि आप इस प्रकार खाना परोसने का कार्य कभी किए होंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 20,000 लोगों को कितनी रोटी व मछली की आवश्यकता पड़ सकती है। क्या आप सोचते हैं कि यीशु के हाथ में उतनी रोटी व मछली एक साथ उस समय थी? या क्या आप सोचते हैं कि उन 12 चेलों के द्वारा उनके हाथों में वो उस समय थी? वहां पर स्पष्ट है कि आश्चर्य कर्म ने स्थान लिया। जब रोटी व मछली यीशु के हाथ में से चेलों के हाथ में जा रही थी तो एक महान आश्चर्य कर्म वहां पर हो रहा था। इस बात को भी कभी न भूलें जहां यीशु ने चेलों से कहा, उन्हें जाने दो, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। सो उस समय उसके पास कितना भोजन था। अंद्रियास ने एक बच्चे को देखा जिसके पास 5 रोटी व 2 मछली थी। उसने उसे यीशु के पास लाकर कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, पर इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। फिर उसने उन 5 रोटी और 2 मछली को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देने लगा और चेलों ने लोगों को दिया। सो यहाँ पर वो आश्चर्य कर्म कब हुआ? जब चेलों को यह विश्वास हो गया और जब वे उस छोटे बच्चे के दोपहर के भोजन को देना प्रारंभ कर दिए, अर्थात उस पर विश्वास किए, तब वह आश्चर्य कर्म हुआ। यदि वे लोगों को देना प्रारंभ नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि अंद्रियास ने कहा था कि इतने लोगों के लिए वो थोड़ा रोटी क्या है। परंतु चेलों ने विश्वास किया और वे बांटने लगे। फिर आश्चर्य कर्म अपना स्थान ले लिया। श्रोता, यहाँ पर आश्चर्य कर्म उस आश्चर्य कर्म से मिलता है जहां पर यीशु ने पानी को दाखरस बना दिया था। यह आश्चर्य कर्म यूहन्ना के 2 अध्याय में लिखा गया है। यीशु और उसकी माता वहां पर विवाह भोज में आमंत्रित थे। जब वहां पर दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। उसने यीशु से इस प्रकार कहा कि वह कुछ करे। उसकी माता ने सेवकों से कहा,
जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां पर पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें दो दो तीन तीन मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटके में पानी भर दो। सो उन्होंने उन्हें मुहामुंह पानी भर दिया, और जैसे भरना समाप्त किया, यीशु ने तुरंत उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। सो जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। सो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक कहाँ रख छोड़ा है। मित्र, यह एक महान आश्चर्य कर्म है। परंतु कब यह आश्चर्य कर्म हुआ? कब वह पानी दाखरस बन गया? जब सेवकों ने यीशु की आज्ञा मानी और उस पानी को बांटना प्रारंभ किया। उन्होंने यीशु के इस कार्य पर विश्वास किया और बिना संदेह वे पानी को बांटने लगे। सो वह दाखरस बन गया था। कब वह रोटी व मछली द्विगुणित होती चली गई? जब चेलों ने विश्वास करके बांटना प्रारंभ किया। उन्होंने यीशु की आज्ञा मानी, तब वह भी बढ़ता गया और बढ़ता गया और सबको तृप्त कर दिया। इस महान आश्चर्य कर्म में यीशु का नियम रूपकात्मक रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि यीशु मसीह इस संसार में संसार का उद्धारकर्ता के रूप में आया। यूहन्ना के 3 अध्याय में यीशु ने निकोदेमुस से कहा कि वह परमेश्वर का एकमात्र उद्धारकर्ता, एकमात्र पुत्र व एकमात्र साधन है। यीशु इस साधन को अपने चेलों द्वारा इस संसार में उपयोग करना चाहता था। अपनी कलीसिया द्वारा इस संसार में खोए हुए लोगों तक पहुंचना चाहता था, अर्थात मेरे व आपके जैसे लोगों के द्वारा आज वह संसार में उस साधन को उपयोग करना चाहता है। यदि यीशु चाहता तो उस भीड़ को किसी दूसरे माध्यम से तृप्त कर सकता था, पर क्यों उसने उन 12 चेलों को उपयोग किया? क्योंकि वो हमें ये बताना चाहता था कि मैं अपनी कलीसिया और अपने लोगों द्वारा इस संसार के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। सो यीशु ने विश्लेषण किया, संगठित किया, प्रतिनिधित्व किया और अब वह निरीक्षण कर रहा है। सो जबकि संसार की सारी आवश्यकताएं उसके चेलों के हाथ से पूरी हो रही है, तो यीशु अब निरीक्षण कर रहा है। श्रोता, अवलोकन करें कि यह सुंदर नियम किस प्रकार मत्ती के सुसमाचार में निकलकर सामने आ रहा है, जिसे मत्ती के 28वें अध्याय में हम उसे महान आदेश कहते हैं। 3 वर्ष तक यीशु चेलों को इस नियम को बताते हैं। लोगों की सभी आवश्यकताएं उन चेलों द्वारा उस भीड़ तक आने की आवश्यकता है। सुमति के अंतिम अध्याय के आखिरी भाग में यीशु उस महान आदेश द्वारा चेलों को उस नियम के विषय में सिखाया। क्रूस की मृत्यु व पुनरुत्थान के पहले यीशु ने उनसे कहा था कि वे उसे गलील में मिलें। यदि आप जान रहे हैं कि कुछ समय पश्चात आपकी मृत्यु होने वाली है, तो क्या आप आगे किसी से मिलने की योजना बनाएंगे? यहाँ यीशु ने चेलों से कहा, मैं तुमसे गलील में मिलूंगा। जब चेलों ने सुना कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ है, तो वह बात उन्हें याद आई। गलील में 500 चेले इकट्ठे हुए और तब यीशु ने उन्हें महान आदेश दिया। उसने कहा कि स्वर्ग व पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मैं ही परमेश्वर का वो हल हूँ, वो उत्तर हूँ। इसलिए तुम सब जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। श्रोता, ये चारों सुसमाचार का अंत इस महान आदेश से होता है। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, जो कलीसिया के इतिहास की पुस्तक है, इसी महान आदेश के साथ प्रारंभ होती है। प्रेरितों के काम पुस्तक हमें बताती है कि यह पुस्तक उस महान आदेश का कार्यान्वित होना है। इसमें हमें पता चलता है कि चेले पृथ्वी के छोर तक गए और चेले बनाए और उन चेलों को बपतिस्मा दिए और उन सभी बातों को
जिसे यीशु ने उन्हें सिखाया था, वे भी उन चेलों को सिखाए। संसार व संसार के लोग इस बात को जानकर आश्चर्यचकित हो गए कि यीशु चेलों के साथ था। पिन्तेकुस्त के दिन जब अद्भुत चिन्ह व चमत्कार के द्वारा कलीसिया का जन्म हुआ, तब पतरस ने कहा, क्या तुम जानते हो कि कौन इन महान कार्यों को होने दे रहा है? यह यीशु है जो क्रूस पर चढ़ाया गया और फिर जी उठा है। वह अब पिता के दाहिने हाथ में बैठा है और इन सब कार्यों को होने दे रहा है। मित्र, आप यहाँ पर देखें कि यीशु निरीक्षण कर रहा है और कलीसिया को व्यवस्थित कर रहा है, और आज भी वह इसी प्रकार कर रहा है। जब आप कलीसियाई इतिहास को पढ़ेंगे तो आप जानने पाएंगे कि कैसे उसने अपनी कलीसिया को संगठित किया। उसकी कलीसिया सताई गई, और जब उसकी कलीसिया सताई गई तो विचार करें कि वह कैसे संघर्ष किया होगा। आज भी पृथ्वी के अनेक भागों में उसकी कलीसिया को प्रताड़ित किया जा रहा है। श्रोता, जब आप यीशु के उस योजना को समझते हैं तो आप ये जानने पाएंगे कि उसकी कलीसिया एक सुसमाचार प्रचारक संस्था है। आज अनेक लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके कलीसिया हैं, वे सताए जा रहे हैं। सो प्रश्न यह उठता है कि मसीही होने का, उसका विश्वासी होने का या उसका चेला बनने का क्या अर्थ है? उसका उत्तर उसका साधन होने का क्या अर्थ है? मित्र, जैसे आप मत्ती के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो आप यीशु के उस योजना को देखें, और आप योजना को मत्ती के 4 अध्याय के अंत में देख सकते हैं, जहां पर यीशु भीड़ को देखकर एक मसीही सभा का आयोजन किया था। सो यीशु अपनी सेवा एक सभा के साथ प्रारंभ किया, व एक सभा के साथ अपनी सेवा का अंत भी किया। प्रथम सभा में उसने अपने चेलों को चुना, उसने उन्हें सिखाया और उन्हें लोगों के पास भेजा। वह 3 वर्ष तक उनके साथ रहा और उन्हें सिखाते रहा, उनके साथ सेवा करते रहा, और फिर इन 12 के साथ उसने अपना अंतिम सभा भी किया, जो यूहन्ना के 13वें, 14वें और 15वें और 16वें अध्याय में हमें मिलता है। यह उपदेश ऊपरी कोठरी का उपदेश भी कहलाता है। यह बहुत लंबी उपदेश है। श्रोता, एक बात का ध्यान रखें कि जब भी यीशु ने संसार की आवश्यकता व उस भीड़ को देखा, तब उसने चेलों की ओर निर्देश किया, क्योंकि वे उसका साधन थे और उसका उत्तर थे। दूसरी बात, जब यीशु ने भीड़ को देखा, तब उसने उन 12 को आज्ञा दिया कि वे बाहर जाएं और लोगों की समस्याओं का समाधान करें। सो संपूर्ण 3 वर्ष तक यीशु उन 12 चेलों को सिखाते रहा, वह शिक्षा देते रहा। उसका जो प्राथमिक कार्य था कि वह उन्हें प्रशिक्षण दे। मैं सोचता हूं कि यीशु उन्हें कह रहा था कि तुम संसार के लिए मेरे तरफ से समाधान हो, उत्तर हो। संसार की समस्याएं मुझ में होकर तुम्हारे द्वारा समाधान होंगी। सो यीशु ने कहा, मैं ही वो समाधान, वो हल हूं। सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए इस पृथ्वी में जाओ और लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। सो यही मेरा समाधान है, वही मेरा उत्तर है, और तुम मेरे समाधान हो और तुम मेरे उत्तर हो। मित्र, क्या आप उसके समाधान व उत्तर बनना चाहते हैं? प्रभु के वचन को पढ़ें, उसके महान आदेश पर विश्वास करें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे।